शादी कभी भी जियांग शशि की सच्ची इच्छा नहीं थी। उस रात जब वह की परिवार के विशाल हॉल में एक साधारण सफ़ेद गाउन पहनकर खड़ी थी, उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा ऐसा भाव था मानो वह अपनी सांसों रोके हुए है। उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि दो परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जुनिये के लिए यह उसकी मां के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जुनिये की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मानकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बड़ा चढ़ाकर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनती। सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जुनिये से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जुनिये से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले और टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जुनिये की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जुनिये ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जुनिये ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। कभी भी जियांग शशि की सच्ची इच्छा नहीं थी। उस रात जब वह मैं कभी नहीं परिवार के विशाल हॉल में एक साधारण सफ़ेद गाउन पहनकर खड़ी थी, उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा ऐसा भाव था मानो वह अपनी सांसों रोके जानती थी कि जुनिये कभी उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती उसके जीवन के बदलाव उसे बचाएगा या और गहराई में उसने खुद को बंद कर लिया। यह शादी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि दो परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जुनिये के लिए यह उसकी मां के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी,
वह सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी थी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जूनियर की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मान अंकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनती। सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जूनियर से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जूनियर से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले ओवर टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जूनियर की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जूनियर ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जूनियर ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें ऐसा महसूस हो। उनकी इस बात से शीशी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, गिरना मत। वह जानती थी कि जूनियर कभी किसी और से प्यार करता था, एक ऐसी महिला से जिसने उसे उसके जीवन के सबसे कठिन समय में छोड़ दिया था। तब से उसने खुद को बंद कर लिया। यह शादी उसके लिए सिर्फ एक औपचारिकता थी। शादी कभी भी जियांग शशि की सच्ची इच्छा नहीं थी। उस रात जब वह की परिवार के विशाल हॉल में एक साधारण सफ़ेद गाउन पहनकर खड़ी थी, उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा ऐसा भाव था मानो वह अपनी सांसों रोके हुए है। उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि 2 परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जूनियर के लिए यह उसकी माँ के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी थी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जूनियर की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मान अंकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता।
कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जूनियर से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जूनियर से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले ओवर टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जूनियर की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जूनियर ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जूनियर ने उसकी ओर मुड़कर उसे कभी भी ध्यान देखा देखा। उनकी आंखों में सच्ची इच्छा नहीं थी उस रात ठंडा जब नहीं वो था कि परिवार के विशाल था कि हॉल तू में मेरे साधारण सामने सफेद गाउन पहनकर खड़ी उनकी थी। इस बात से शीशे उसके का चेहरे दिल पर कांप खुशी उठा, से लेकिन ज्यादा उसे ऐसा खुद को भाव याद था दिलाया, मानो वह गिरना अपनी मत। सांसों रोके हुए है। वह जानती थी कि उसे जूनियर कभी पता था कि किसी उसकी और से जिंदगी प्यार बदलने करता था। वाली है, एक ऐसी लेकिन यह महिला नहीं से जानती थी जिसने कि उसे यह उसके बदलाव जीवन उसे के सबसे बचाएगा कठिन समय में छोड़ या दिया और था। गहराइयों में डुबो तब देगा। से उसने खुद को कि बंद कर यूजी लिया। उसके यह बगल शादी में उसके खड़ा लिए था, सिर्फ एक लंबा, शांत, औपचारिकता और थी। उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे। एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि 2 परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जूनियर के लिए यह उसकी माँ के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी थी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जूनियर की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मानकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जूनियर से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जूनियर से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले ओवर टाइम में फंस गई।
बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जुनिया की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को शादी इतना कभी भी मजबूत जियांग करने की शशि की ज़रूरत नहीं सच्ची है। इच्छा नहीं थी। जुनिया ने उस रात अचानक जब कहा। वह की मैं परिवार के बजबोल नहीं कर विशाल रही, हॉल शीशी में ने एक जवाब साधारण दिया। सफेद मैं गाउन सिर्फ तुम पहनकर पर खड़ी थी। निर्भर होकर नहीं उसके जीना चेहरे चाहती। पर खुशी से पहली ज्यादा बार ऐसा भाव जुनिया था ने मानो वह उसकी अपनी ओर सांसों मुड़कर रोके उसे हुए है। देर तक देखा। उसे उनकी आंखों में पता था कुछ कि था, उसकी जिंदगी कुछ बदलने जो वाली ठंडा है, नहीं लेकिन था। यह नहीं मैं जानती कभी थी कि नहीं यह चाहता था बदलाव कि उसे तुम्हें ऐसा बचाएगा महसूस हो। या और गहराइयों उनकी में इस डुबो बात से देगा। शीशी का दिल कांप कि उठा, लेकिन यूंजी उसने उसके खुद बगल को में याद खड़ा था, दिलाया, गिरना लंबा मत। शांत, और उसका वह चेहरा जानती थी कि संगमरमर जुनिया की कभी दीवार जितना किसी ठंडा। और से प्यार करता था। लोग एक ऐसी उनकी महिला जोड़ी से की तारीफ कर जिसने रहे उसे थे, उसके उन्हें जीवन एक के सबसे आदर्श कठिन समय में दंपति छोड़ कह दिया रहे था। थे। एक तब से सफल, उसने खुद को परिपक्व बंद पुरुष कर और एक लिया। यह कोमल शादी सुरीली उसके लिए पूर्ण सिर्फ एक महिला। कोई औपचारिकता नहीं थी। जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि 2 परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जुनिया के लिए यह उसकी मां के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी थी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जुनिया की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मानकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनती। सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जुनिया से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जुनिया से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले और टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जुनिया की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जुनिया ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जुनिया ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ऐसा महसूस हो। उनकी इस बात से शीशी का दिल कांप उठा, शादी लेकिन कभी भी उसने खुद जियांग को याद शशि दिलाया, की गिरना मत। सच्ची इच्छा नहीं थी। वह उस रात जानती थी जब कि वह जुनिया कभी की परिवार किसी के और से प्यार विशाल करता हॉल था। में एक एक ऐसी साधारण महिला से सफेद गाउन जिसने पहनकर उसे खड़ी उसके थी। जीवन के सबसे उसके कठिन चेहरे समय पर में छोड़ खुशी दिया से था। ज्यादा ऐसा भाव था तब से मानो वह उसने अपनी खुद को सांसों बंद रोके कर हुए दिया। है। यह शादी उसके लिए उसे सिर्फ पता एक था कि उसकी औपचारिकता थी। जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूंजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा।
लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे। एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि दो परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जुनिए के लिए यह उसकी मां के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो जरूरत से ज्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जुनिए की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मान अंकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नजर रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनती। सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिजाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जुनिए से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जुनिए से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले ओवर टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जुनिए की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जुनिए ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार कभी भी जियांग उसकी ओर शशि की मुड़कर उसे अच्छी देर इच्छा तक नहीं थी। देखा। उस उनकी रात आंखों जब में वो कुछ था कि परिवार कुछ के जो विशाल ठंडा नहीं था। हॉल में एक मैं साधारण कभी नहीं सफेद चाहता गाउन था कि पहनकर तुम खड़ी ऐसा थी। महसूस हो। उसके चेहरे पर खुशी उनकी से इस ज्यादा बात से ऐसा शीशी भाव का था दिल मानो कांप वह उठा, अपनी लेकिन सांसों उसने रोके खुद को हुए याद दिलाया गिरना उसे नहीं। पता था कि वह उसकी जानती जिंदगी थी कि बदलने जुनिए वाली कभी है, लेकिन किसी यह और नहीं से चाहती प्यार थी करता कि था। यह एक बदलाव ऐसी उसे महिला से बचाएगा जिसने उसे या उसके और जीवन के गहराइयों सबसे में डुबो कठिन समय देगा। में छोड़ दिया था। कि यूनजी तब उसके से बगल उसने में खुद खड़ा को था, बंद लंबा कर लिया शांत, और और शादी उसका उसके चेहरा लिए सर सिर्फ के एक बराबर की औपचारिकता दीवार थी। जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे। एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि दो परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जुनिए के लिए यह उसकी मां के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जुनिए की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मान अंकों वाली महिला
ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जूनियर से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जूनियर से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले ओवर टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जूनियर की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जूनियर ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जूनियर ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ऐसा महसूस हो। उनकी इस बात से शीशी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, गिरना मत। वह जानती थी कि जूनियर कभी भी प्यार शशि करता था। की एक ऐसी सच्ची महिला इच्छा से नहीं थी। उस उसने रात उसे जब उसके वो जीवन के सबसे की कठिन परिवार समय के में छोड़ विशाल दिया था। हॉल में एक साधारण तब से सफेद उसने खुद गाउन को पहनकर बंद कर खड़ी थी। दिया। यह शादी उसके उसके चेहरे लिए पर सिर्फ खुशी एक से ज्यादा औपचारिकता थी। ऐसा भाव था मानो वह अपनी सांसों रोके हुए है। उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि 2 परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जूनियर के लिए यह उसकी माँ के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी थी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जूनियर की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मान अंकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जूनियर से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी।
धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जूनियर से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले और टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जूनियर की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जूनी ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जूनी ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ऐसा महसूस हो। उनकी इस बात से शीशी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, गिरना मत। वह जानती थी कि जूनी कभी किसी और से प्यार करता था, एक ऐसी महिला से जिसने उसे उसके जीवन के सबसे कठिन समय में छोड़ दिया था। तब से उसने खुद को बंद कर लिया। यह कभी भी जियांग शशि की सच्ची इच्छा नहीं थी। उस रात जब वह की परिवार के विशाल हॉल में एक साधारण सफ़ेद गाउन पहनकर खड़ी थी, उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा ऐसा भाव था मानो वह अपनी सांसों रोके हुए है। उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि 2 परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जूनियर के लिए यह उसकी मां के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी थी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जूनियर की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मानकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनती। सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जूनियर से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जूनियर से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले और टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जूनियर की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि।
तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जूनी ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जूनी ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ऐसा महसूस हो। उनकी इस बात से शीशी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, गिरना मत। वह जानती थी कि जूनी कभी किसी और से प्यार करता था, एक ऐसी महिला से जिसने उसे उसके जीवन के सबसे कठिन समय में छोड़ दिया था। तब से उसने खुद को शादी बंद कर कभी भी दिया। यह जियांग शादी शशि उसके लिए की सिर्फ एक सच्ची इच्छा औपचारिकता नहीं थी। थी। उस रात जब वह की परिवार के विशाल हॉल में एक साधारण सफ़ेद गाउन पहनकर खड़ी थी, उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा ऐसा भाव था मानो वह अपनी सांसों रोके हुए है। उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि दो परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जूनिये के लिए यह उसकी मां के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जूनिये की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मानकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनती। सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जूनिये से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जूनिये से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले ओवर टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जूनिये की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जूनिये ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जूनिये ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ऐसा महसूस हो। उनकी इस बात से शीशी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, गिरना मत। वह जानती थी कि जूनिये कभी किसी और से प्यार करता था, एक ऐसी महिला से जिसने उसे उसके जीवन के सबसे कठिन समय में छोड़ दिया था। तब से उसने खुद को बंद कर लिया। यह शादी शादी कभी भी उसके लिए सिर्फ एक जियांग शशि औपचारिकता की थी। सच्ची इच्छा नहीं थी। उस रात जब वह की
कि परिवार के विशाल हॉल में एक साधारण सफ़ेद गाउन पहनकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा ऐसा भाव था मानो वह अपनी सांसों रोके हुए है। उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि दो परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जुनिये के लिए यह उसकी माँ के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी थी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जुनिये की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मान अंकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनती। सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जुनिये से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जुनिये से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले और टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जुनिये की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। उन्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जुनिये ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जुनिये ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें ऐसा महसूस हो। उनकी इस बात से शीशी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, गिरना मत। वह जानती थी कि जुनिये कभी किसी और से प्यार करता था, एक ऐसी महिला से जिसने उसे उसके जीवन का सबसे कठिन समय महसूस किया। सच्ची तब इच्छा से नहीं उसने थी। खुद उस को रात बंद जब कर लिया। यह कि शादी परिवार उसके के लिए सिर्फ विशाल एक हॉल में औपचारिकता असाधारण सफ़ेद गाउन पहनकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा ऐसा भाव था मानो वह अपनी सांसों रोके हुए है। उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि दो परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी।
जुनिये के लिए यह उसकी माँ के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जुनिये की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मान अंकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनती। सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जुनिये से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जुनिये से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले और टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जुनिये की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जुनिये ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जुनिये ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें ऐसा महसूस हो। उनकी इस बात से शीशी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, गिरना मत। वह जानती थी कि जुनिये कभी किसी और से प्यार करता था, एक ऐसी महिला से जिसने उसे उसके जीवन के सबसे कठिन समय में सच्ची इच्छा नहीं थी। उसको बंद कर लिया। यह शादी परिवार के विशाल हॉल में एक साधारण सफ़ेद गाउन पहनकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा ऐसा भाव था मानो वह अपनी सांसों रोके हुए है। उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि 2 परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जुनिये के लिए यह उसकी माँ के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जुनिये की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मान अंकों वाली महिला
ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जूनियर से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जूनियर से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले ओवर टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जूनियर की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जूनियर ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जूनियर ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ऐसा महसूस हो। उनकी इस बात से शीशी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, गिरना मत। वह जानती थी कि कभी किसी और से प्यार करता था। उस रात जब वह जिसने परिवार के जीवन के सबसे कठिन समय में छोड़ दिया था, पहल कर तब खड़ी से थी। उसने खुद को उसके बंद चेहरे कर पर लिया। खुशी यह से शादी ज़्यादा उसके ऐसा लिए भाव सिर्फ था एक मानो वह औपचारिकता अपनी थी। सांसों रोके हुए हैं। उस पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि 2 परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जूनियर के लिए यह उसकी माँ के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी थी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जूनियर की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मान अंकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जूनियर से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी।
धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जूनियर से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले ओवर टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जूनियर की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जूनियर ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जूनियर ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें ऐसा महसूस हो। उनकी इस बात से शीशी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, गिरना मत। वह जानती थी कि जूनियर कभी किसी और से प्यार करता था, एक ऐसी महिला से जिसने उसे उसके जीवन के सबसे कठिन समय में छोड़ दिया था। तब से उसने खुद को बंद कर दिया। शादी सिर्फ औपचारिकता ही थी। उस रात जब वह की परिवार के विशाल हॉल में एक साधारण सफ़ेद गाउन पहनकर खड़ी थी, उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा ऐसा भाव था मानो वह अपनी सांसों रोके हुए है। उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि 2 परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जूनियर के लिए यह उसकी मां के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जूनियर की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मान अंकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनती। सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जूनियर से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जूनियर से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले ओवर टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जूनियर की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि।
तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जूनी ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जूनी ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ऐसा महसूस हो। उनकी इस बात से शीशी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया शादी कभी भी जियांग वो शशि जानती थी की कि सच्ची जूनी इच्छा कभी नहीं थी। उस किसी और रात से जब प्यार वह करता था, कि एक ऐसी परिवार के महिला से विशाल हॉल जिसने में उसे एक उसके जीवन साधारण के सबसे सफेद कठिन गाउन समय में पहनकर छोड़ खड़ी दिया थी। था। उसके चेहरे तब पर से खुशी उसने से खुद ज्यादा को ऐसा बंद कर भाव लिया। था यह मानो वह शादी अपनी उसके लिए सांसों सिर्फ रोके एक हुए है। औपचारिकता थी। उसे पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि दो परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जूनिये के लिए यह उसकी मां के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी थी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जूनिये की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मान अंकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनती। सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जूनिये से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जूनिये से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले ओवर टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जूनिये की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जूनी ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जूनिये ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ऐसा महसूस हो। उनकी इस बात से शीशी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, गिरना मत। वह जानती थी कि जूनिये कभी किसी और से प्यार करता था, एक ऐसी महिला से जिसने उसे उसके जीवन के सबसे कठिन समय में शादी कभी भी जियांग शशि की उसने सच्ची को इच्छा बंद नहीं कर थी। दिया। उस यह रात जब शादी उसके वह लिए सिर्फ कि एक परिवार के औपचारिकता थी। विशाल हॉल में एक साधारण सफ़ेद गाउन पहनकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा ऐसा भाव था मानो वह अपनी सांसों रोके हुए है। उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा
या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि दो परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जुनिये के लिए यह उसकी मां के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी थी। शीशी ने सिर हिलाया। उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जुनिये की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मान अंकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनती। सुनिए, शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव, न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जुनिये से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जुनिये से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले ओवर टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जुनिये की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। उन्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जुनिये ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जुनिये ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ऐसा कभी भी महसूस जियांग शशि की इस सच्ची बात इच्छा से नहीं शीशी थी का कि दूसरा काम जब उठाने उसने खुद की को परिवार याद के दिलाया, विशाल गिरना हॉल में एक साधारण वह जानती थी कि जुनिये कर कभी खड़ी थी। किसी और से उसके प्यार चेहरे करता पर था, खुशी एक से ऐसी ज़्यादा महिला से ऐसा भाव था जिसने मानो उसे वह उसके अपनी जीवन के सांसों सबसे रोके हुए कठिन है। समय में छोड़ दिया उस था। पता था कि तब उसकी से उसने ज़िंदगी खुद बदलने को वाली बंद है, कर लेकिन लिया। यह यह नहीं शादी जानती उसके थी लिए कि यह सिर्फ एक बदलाव उसे औपचारिकता थी। बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल में खड़ा था, लंबा, शांत, और उसका चेहरा संगमरमर की दीवार जितना ठंडा। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक आदर्श दंपति कह रहे थे, एक सफल परिपक्व पुरुष और एक कोमल सुरुचिपूर्ण महिला। कोई नहीं जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, बल्कि दो परिवारों के व्यापारिक समझौते से हुई थी। शीशी के लिए यह शादी उसके पिता की कंपनी को बचाने का एक तरीका थी, जो उनके निधन से पहले लगभग दिवालिया हो चुकी थी। जुनिये के लिए यह उसकी मां के प्रति कर्तव्य था और अपने बारे में फैल रही अफवाहों को खत्म करने का एक साधन। उसने कभी विरोध नहीं किया, कभी कोई सफाई नहीं दी, बस सब कुछ ठंडे और नियंत्रित रवैये के साथ स्वीकार कर लिया। शादी की पहली रात उसने धीमे स्वर में कहा, हम इसे स्पष्ट सीमाओं के साथ निभाएंगे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। यह वाक्य एक वादा भी था और एक दूरी भी थी। शीशी ने सिर हिलाया।
उसे राहत भी मिली और अजीब भी लगा, क्योंकि उसका पति एक ऐसे अजनबी जैसा था जो ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र था। परिवार के घर में दिन आसान नहीं थे। जूनियर की माँ एक सुसंस्कृत लेकिन उसे मानकों वाली महिला ने कभी शीशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती, हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता। कि परिवार की बहू बनना सिर्फ सुंदर चेहरा होने से नहीं होता। यह वाक्य वह अक्सर एक चुभती हुई मुस्कान के साथ सुनिए शायद ही कभी हस्तक्षेप करता। वह सुबह जल्दी निकल जाता, देर रात लौटता और ज़रूरत भर भी ही बात करता। लेकिन जब उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती तो वह सपाट स्वर में कहता, बस माँ। न कोई भाव न उससे आवाज़, लेकिन इतना काफ़ी होता कि सब रुक जाए। शीशी समझ नहीं पाती कि यह जिम्मेदारी थी या उसके भीतर कहीं थोड़ी सी परवाह अभी भी बची थी। शीशी ने की कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। वह सिर्फ डायरेक्टर की पत्नी बनकर सजावट नहीं बनना चाहती थी। ऑफिस में वह जूनियर से दूरी बनाए रखती। वे औपचारिक रूप से बात करते जैसे बॉस और कर्मचारी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उनकी शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। कुछ महिला कर्मचारी खुलेआम जूनियर से फ्लर्ट करती। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ स्पष्ट भी नहीं करता। उसका अत्यंतिक शांत व्यवहार कभी कभी शीशी को अदृश्य सा महसूस कराता। एक दिन लंबी मीटिंग के बाद शीशी अकेले ओवर टाइम में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। जब वह इमारत से बाहर निकली, जो जूनियर की काली कार पहले से इंतजार कर रही थी। बैठो, उसने संक्षेप में कहा। मैं टैक्सी ले लूँगी, शीशी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। देर हो चुकी है। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शीशी आखिरकार कार में बैठ गई। लंबे समय तक दोनों चुप रहे, सिर्फ वाइपर की आवाज़ और दबी हुई सांसों की ध्वनि। तुम्हें ऑफिस में खुद को इतना मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, जूनियर ने अचानक कहा। मैं मजबूर नहीं कर रही, शीशी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती। पहली बार जूनियर ने उसकी ओर मुड़कर उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ जो ठंडा नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ऐसा महसूस हो। उनकी इस बात से शीशी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, गिरना मत। वह जानती थी कि जूनियर कभी किसी और से प्यार करता था, एक ऐसी महिला से जिसने उसे उसके जीवन के सबसे कठिन समय में छोड़ दिया था। तब से उसने खुद को बंद कर लिया। यह शादी उसके लिए सिर्फ एक औपचारिकता थी। शादी कभी भी जियांग शशि की सच्ची इच्छा नहीं थी। उस रात जब वह की परिवार के विशाल हॉल में एक साधारण सफ़ेद गाउन पहनकर खड़ी थी, उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा ऐसा भाव था मानो वह अपनी सांसों रोके हुए है। उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसे बचाएगा या और गहराइयों में डुबो देगा। कि यूनजी उसके बगल